डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक को देखेंगे। ये थोड़ा सिलेबस से आउट ऑफ है लेकिन बहुत काम का है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी कॉनिक सेक्शन का सेंटर निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। टॉपिक का नाम है द सेंटर ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन। द सेंटर ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है ना। वी नो दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. This is the general form of quadratic equation in two variable. This represent the quadratic equation of two variables. Here x and y are two variables, and a, h, b, z, f, c these are constants. ये सभी के सभी कांस्टेंट हैं, and x and y are variable. ये x और y यहाँ वेरिएबल है. So this is the general form of quadratic equation in two variable, and it represents all conic section under certain conditions. कुछ कंडीशंस के तहत यह सभी ज्योमेट्रिकल कोनिक सेक्शंस, जितने भी कोनिक सेक्शंस हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है. तो लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट all conic sections under a certain condition. एक निश्चित शर्त के अधीन ये इक्वेशन जो है अलग अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये जो इक्वेशन है कुछ खास शर्तों के अधीन रह करके, ठीक है, अलग अलग कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब आप इसके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई ये कौन कौन कोनिक सेक्शन को कब कब रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप कोनिक सेक्शन के बेसिक में जाकर के देख लीजिए. ठीक है, तो वहां पर आपको हम टोटल बता दिए हैं कि कब ये इलिप्स दिखाएगा, कब ये पैराबोला दिखाएगा, कब ये हाइपरबोला दिखाएगा, कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, कब ये सर्कल दिखाएगा, कब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाएगा. ये सारा बात हम आपको कोनिक सेक्शन के बेसिक में बता दिए हैं, आप वहां देख सकते हैं. अब यहां आइए, तो अब हमको सेंटर जानना है. तो सेंटर निकालने के लिए हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना है. एक नया हमारे पास डिफरेंशिएशन आया जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन. हम लोग जो जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन, तो वो एक टोटल डिफरेंशिएशन है. अब यहां जो हम कर रहे हैं ये यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है. पार्शियल डिफरेंस, आंशिक अवकलन जिसको हिंदी में कहिए तो. ठीक है ना. सो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर मानिए दो वेरिएबल कहीं किसी एक्सप्रेशन में मौजूद है या किसी इक्वेशन में मौजूद है, तो एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं. एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं. एक को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन. मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारे पास f(x,y) है ना, f(x,y) है. अब इसका अगर हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दिखाना है तो डेल अपॉन डेल x ऑफ f(x,y) ऐसे लिखेंगे. डेल अपॉन डेल x y, सॉरी डेल अपॉन डेल x ऑफ f(x,y) है ना.
ये जो लिखे या द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेयर वाई इज कांस्टेंट, वेयर वाई इज कांस्टेंट, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ एक्स वाई, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई with respect to y. Here x is constant. Here x is constant and y is variable. Here y is constant, x is variable. ठीक है, सो आइए अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं हमारा जो दिया हुआ है इक्वेशन सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसको एक नंबर दे दो, है ना, और लिखो डिफरेंशिएटिंग या टेक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो। ठीक है, सीखने का चीज है, सीखो, अच्छा लगेगा, है ना, हर वक्त रिजल्ट के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी नॉलेज भी गेन करना चाहिए एक्स्ट्रा, और ये काम आता है, समझे ना। आइए देखिए यहां, तो अब यहां पर हमको करना क्या है, टेक पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल होगा और दूसरा हमारा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन 2ax, इसमें y मौजूद है, y हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो जो ही ये 2hx बाहर निकला, इसका डिफरेंशिएशन जिस वक्त होगा उस वक्त तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप करके देखिए इसको, 2hx y है, जो ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह लेंगे हम, तो यह क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहां hy हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, सॉरी, dx अपॉन dx 1 हो गया। ठीक है, y हमारा कांस्टेंट है, आउटसाइड आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। सेकेंड आइए, by स्क्वायर है, फिर यहां y मौजूद है, तो y मौजूद है तो y तो कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। फिर ये देखिए 2gx, तो 2g कांस्टेंट है लेकिन x का डिफरेंशिएशन तो 1, और ये y कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ये 0। इट मींस अगर आप यहां 2 सब में कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगेन टेक डिफरेंशिएशन, अच्छा अगेन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग both sides of 1 with respect to y ले लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। और ये देखिए 2hx बाहर आया, और ये y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dy 1 हो जाएगा, और ये देखिए b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो 2by। अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इट मींस ये ऐसे लिखा रहा है by स्क्वायर अपॉन dy, ऐसे बात हो रहा है। दरअसल में यहां पर लिखाना है डेल इस तरह से, लेकिन बात आप वही समझ सकते हैं, डी वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए इसको देखिए, 2gx है, x तो हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और 2f ये बच जाएगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट है, खत्म हो गया। चलिए अब इसमें 2 कॉमन आ गया, क्या लिखाएगा, hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0, ये तीसरा नंबर। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाइंग
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन इक्वेशन 2 and 3, दूसरा और तीसरा पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन विधि जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे उस वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है, यहां पे अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करिएगा, याद होगा आपको फॉर्मूला, x जो इस दोनों में यहां कॉमन है वो लेते हैं और उसको ऐसे गुना करते हैं, HF माइनस BG बराबर, फिर y लेंगे हम और ये लिखाएगा GH माइनस AF, ऐसे लिखाएगा, और फिर यहां 1 और इसको गुना करिएगा तो AB माइनस H², ये लिखा गया। ठीक है, अगले लाइन में x का हमको वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, HF माइनस BG और उसके नीचे AB माइनस H², फिर y के नीचे y वाला निकालना है तो इसको बराबर करेंगे, इस दोनों को, जब इसको और इसको बराबर किए तो x निकला, जब इसको बराबर करेंगे तो y निकलेगा, तो GH माइनस AF बाय AB माइनस H², ये x और y का जो वैल्यू निकला है यही आपको सेंटर देगा। क्या देगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अब लिखना है हमको, तो सेंटर क्या लिखेंगे हम यहां, सेंटर C इक्वल टू, सेंटर दे दिए कोऑर्डिनेट HF माइनस BG और डिवाइडेड AB माइनस H², AB माइनस H², और y के लिए GH माइनस AF बाय AB माइनस H²। अब ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, इस फॉर्मूला से आप किसी भी कोनिक सेक्शन का सेंटर निकाल सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, कंडीशन पे आना पड़ेगा। पैराबोला में आप जानते हैं कि AB इक्वल टू H² होता है, H² इक्वल टू AB होता है, आपको पता है। पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होता है, H² इक्वल टू AB। अब जब H² और AB बराबर हो गया तो नीचे में डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर 0 होगा तो सेंटर डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला का सेंटर नहीं होता है ना। जितने भी कोनिक सेक्शन होते हैं उसमें पैराबोला का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है। सर्कल का होता है, इलिप्स का भी होता है, हाइपरबोला का भी सेंटर होता है, पर पैराबोला का सेंटर नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, तो ये जवाब यहां है कि AB माइनस H², बिकॉज H² इज इक्वल टू AB, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी 0, एंड इफ डिनोमिनेटर विल बी 0 देन सेंटर इज नॉट डिफाइंड। सेंटर इज नॉट डिफाइंड, सेंटर परिभाषित नहीं होगा। तो कोई पूछेगा कि क्या पैराबोला में सेंटर हो सकता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, पैराबोला में सेंटर नहीं होगा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सर्कल का हम सेंटर जानना चाहते हैं। हम लोग तो पढ़े हुए हैं सेंटर उसका क्या होता है, सर्कल का सेंटर, है ना। तो आपको पता है कि फॉर सर्कल A बराबर B होना चाहिए और H बराबर 0 होना चाहिए। A बराबर B और H बराबर 0। चलिए उसमें जहां जहां H आपको दिखता है वहां वहां पहले 0 रखो। सबसे पहले जहां जहां H है वहां वहां 0 रखो। तो सेंटर क्या निकलेगा बताइए। तो ये तो 0 हो गया, माइनस BG बचा और नीचे ओनली AB बचा, नहीं, माइनस BG और AB, अब कोमा, फिर उसमें भी H की जगह 0, तो माइनस AF और नीचे AB ऐसे बचा। इसमें B कैंसिल हो गया, देख लीजिए, तो B कैंसिल हो गया तो माइनस G बाय A बच गया, इसमें माइनस F बाय B बच गया। लेकिन आप तो जानते हैं कि A बराबर B होता है, A बराबर B, तो जहां B है उसके जगह हम चाहें तो A बना दे सकते हैं।
लेकिन सुविधा के लिए हम a बराबर b बराबर 1 भी मान लेते हैं कहीं जगह पर सर्कल का, तब ना इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, नहीं, a बराबर b बराबर 1 है। तो जब हम 1 रख देंगे यहां, तब देखिए सेंटर क्या निकलेगा, ये भी एक, तो ऊपर में बच गया माइनस जी माइनस एफ। आप बताइए कि सर्कल का सेंटर निकला कि नहीं निकला। सो सारे कोनिक सेक्शन के लिए, जितने भी कोनिक सेक्शन हैं, उन सभी के लिए ये फार्मूला एक जो है कॉमन फार्मूला हो गया, चाहे वह एलिप्स हो, चाहे वह हाइपरबोला हो, चाहे वह सर्कल हो। ठीक है, तो सभी कोनिक सेक्शन का सेंटर इस फार्मूला से निकल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कुछ सीखने को मिला तो जरूर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।